Hello children, welcome back to your online classroom Study Nest. I am Deepak Sharma and today we'll do the chapter on the face of it from your supplementary reader Vistas. Hello students, today we'll do the chapter of your English book Vistas, the supplementary reader, and the name of the chapter is On the Face of It, written by Susan Hill. Before I start, I request you all, in fact I remind you all to subscribe the channel and share it with your friends as well. The story is about two people, both are physically handicapped. ये कहानी दो लोगों की है, दोनों फिजिकली हैंडीकैप हैं, अपाहिज हैं। एक का पैर टूटा हुआ है, एक का चेहरा आधा जला हुआ, लेकिन दोनों का जीने का ढंग अलग है। दोनों एक ही बीमारी से ग्रस्त है, मीन्स एक ही तरह की उनको दिक्कतें हैं, दोनों फिजिकली हैंडीकैप हैं, और लेकिन दोनों का जीने का नज़रिया और जीवन के प्रति नज़रिया अलग है। हम लोग अधिकतर बहुत सी चीज़ों में अगर हमारे अंदर कुछ कमी रह जाती है तो हम लोग उस कमी के लिए परेशान रहते हैं, बहुत ही दूसरों को कंपेयर करते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग उस कमी को ध्यान ही नहीं देते हैं। दे लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो किसी भी चीज़ के उस तरफ ध्यान देते हैं जो ज़्यादा ही रोशनीमय है, सुनहरा हो, और यही जीवन है। आप हमेशा एक ही चीज़ के लिए रोते नहीं रह सकते, आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे मिस्टर लैम्ब अपने गार्डन में बैठे हैं। मिस्टर लैम्ब एक थोड़े से बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं और अपने गार्डन में बैठे हुए हैं, और उनको कुछ चिड़ियों की आवाज़, कभी पत्तों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अचानक ही उनको लगता है कि कोई आ रहा है उनके गार्डन में, एंड ही शाउट्स दैट माइंड द एप्पल्स, crab apples are there in his garden, and he asked the one who has entered his गार्डन टू माइंड द एप्पल्स। अचानक वो चिल्ला के कहते हैं, एप्पल का ध्यान रखो, ये क्रैब एप्पल्स हैं, बहुत ही कीमती हैं। और ये सुनते ही एक लड़का जिसका नाम है डेरी, जो कि 14 साल का लड़का है, जिसका आधा चेहरा जला हुआ है, वो आ जाता है और कहता है कि आई थॉट दैट दिस प्लेस इज़ एम्प्टी वैकेंट, मैंने सोचा था ये प्लेस खाली होगी, दैट्स व्हाई आई एंटर्ड हियर। तो वो कहते हैं मिस्टर लैम्ब कि तुम्हें दीवार फांद के आने को ज़रूरत नहीं थी, यू कुड हैव एंटर्ड थ्रू द मेन डोर, इट्स ऑलवेज ओपन। तो मेन डोर से आ जाते, वो डोर हमेशा खुला रहता है। अब ये डोर हमेशा खुला रहता है, ये कोई संदेश देता है, मीन्स कि वो हमेशा लोगों का स्वागत करते थे, वो किसी के लिए अपने घर के और दिल के दरवाजे बंद नहीं करते थे। एवरीबडी एंड ईच एंड एवरीबडी वॉज वेलकम है, सब लोग वहाँ पे उनका स्वागत था। अब जब ये लोग आ जाते हैं तो वो कहता है मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे चोरी करने नहीं आया हूँ। और डेरेक कहता है और मैंने सोचा घर खाली है इसलिए मैं आ गया। मिस्टर लैम्ब कहता है मैंने तुम्हें चोर कहा ही नहीं, मैं तुम्हें चोर समझता ही नहीं, बस तुम दीवार फांद के ना आके तो मेन डोर से आ जाते, और जहाँ तक घर खाली और भरे रहने का सवाल है, इसको खाली समझो। आज मैं गार्डन में आ गया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि कुछ यहाँ पे बैठा जाए, वरना मैं अपने कमरे में ही रहता हूँ, और तुम इसको खाली ही समझो। तो दोनों का यहाँ पे देखिए बात करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का एक नज़रिया अलग अलग है। यहाँ पे हम लोग डेरेक कहते हैं, डेरेक थोड़ा सा एप्रिहेंसिव है, और मिस्टर लैम्ब चूँकि अनुभवी व्यक्ति हैं थोड़े से वो, और तो वो जीवन को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो अब वो ये भी कहता है डेरेक कि मुझे कुछ, आप कोई गरीब बच्चा, या मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे लोग मुझ पर दया करें, और मैं लोगों से दूर रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम द कंपनी ऑफ द पीपल, दैट्स वाई आई थॉट दिस प्लेस इज़ वैकेंट और एम्प्टी एंड आई केम हियर। उसने कहा मुझे लोगों के साथ पसंद नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इन्हें सोचा जगह खाली है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और वो कहता है आप भी मुझे लगातार घूर रहे हो, डेरेक मिस्टर लैम्ब से कहता है,
और आप भी सोच रहे हो कि मैंने इससे कुरूप बच्चा अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं। तो मिस्टर जो लैम्ब होते हैं उनको लगता है कि अब ये थोड़ा सा टॉपिक बहुत ही गर्म होता जा रहा है और ये इस टॉपिक को, इसका सब्जेक्ट बदल दिया जाए। तो कहते हैं कि मुझे सीढ़ी, तुम मेरी मदद कर दो, सीढ़ी लगा दो और मैं एप्पल्स तोड़ देना चाहता हूँ। ये सितंबर का मंथ है और बहुत ही अच्छे एप्पल लगे हैं, ये एक मैजिक फ्रूट है और इससे मैं जेली बना के उसकी टॉफ़ियाँ बनाऊँगा। तो डेरिक समझ जाता है कि मिस्टर लैम ने टॉपिक बदल दिया है, वो बात नहीं करना चाहते और उसको यही नहीं पसंद था कि कोई टॉपिक बदले इस तरह से, क्योंकि वो चाहता था लोग उससे बात करें उस चीज़ पे। और कोई टॉपिक बदले तो उसको कई बार महसूस होता है जब कोई विषय चेंज कर देता है कि आदमी वो चीज़ इग्नोर कर रहा, अवॉइड कर रहा है, तो वो ये नहीं चाहता था। अब वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और मिस्टर जो लैम्ब होते हैं वो उनको अपनी पूछते हैं कि तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया, तुम्हारा चेहरा जल कैसे गया। कहता है जल नहीं गया मेरा चेहरा, और मेरे चेहरे पे किसी ने एसिड फेंक दिया तो आधा चेहरा मेरा पूरा ख़त्म हो गया। ये मुझे खा, इस चेहरे ने मुझे खा लिया। खा लिया मतलब यहाँ दो मतलब है, तो चेहरा खा गया मतलब चेहरा ख़राब हो गया, खा लिया तो अंदर से ख़त्म कर दिया। नहीं कहते हैं कि लोग तुम तो मुझे खा जाओगे, मीन्स खा जाओगे मतलब मुझे ख़त्म कर दोगे बिल्कुल अंदर से, लाइक नल ज़ीरो हो जाऊँगा मैं। तो वो इसलिए परेशान था और वो उसको ये भी लगता है मिस्टर लैम उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, मिस्टर लैम उसकी बातों पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इनफैक्ट मिस्टर लैम इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन मिस्टर लैम उसको रिप्लाई बैक करते मैं आई एम इंटरेस्टेड इन ईच एंड एवरीथिंग दैट्स क्रिएटेड बाय गॉड। मैं ईश्वर की बनाई हर चीज़ पे बहुत ही इंटरेस्टेड रहता हूँ और ईश्वर ने जो जो चीज़ बनाई मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ, उसको देखता भी हूँ और समझता भी हूँ, चाहे वो एक उसने चिड़िया ने घोंसला बनाया हो। तो मिस्टर लैम्ब उसको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, पूछते हैं कि जो सामने उसको दिखाई पड़ रहा है वो क्या है। कुछ सामने पेड़ होते हैं तो वो कहता है ये कूड़ा है, तो वो बताते हैं कूड़ा नहीं है, दीज आर वीड्स अनवांटेड प्लांट्स। अब ये हम लोग का देखने का एक नज़रिया, आप वो पेड़ ही हैं, वो पेड़ ही है, उसमें आप कैसे डिफ्रेंशिएट करें, दीज आर अनवांटेड एंड दीज आर वांटेड। ये हम लोग का देखने का नज़रिया होता है कि हम लोग क्या, कौन सी चीज़ हम लोग के लिए उपयोगी और कौन सी चीज़ हम लोग के लिए यूज़ की नहीं है। आपने उसको कूड़ा कह दिया, वो कूड़ा नहीं अनवांटेड है, उसी को दूसरा नाम दिया जा सकता है कि ये कूड़ा नहीं अनवांटेड प्लांट्स है। तो इस तरह से जीवन देखा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि लाइक मेरे द बी हाइव्स हैं और उसमें द बीज, people say the bees are buzzing but I feel that bees are singing a song, they are humming a song। तो कहते हैं जो मक्खियाँ हैं, लोग कहते हैं मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, लेकिन मुझे लगता है मक्खियाँ गाना गा रही हैं। तो यही तरीका है जीवन को लेने का। आप अगर किसी भी गलत चीज़ को अच्छी तरह से लेना चाहेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, और आप अच्छी चीज़ को भी ख़राब बना सकते हैं, आप लाइफ को बहुत ख़राब बना सकते हैं। तो ये डिपेंड ये आप पे करता है आप किस तरह से चीज़ों को लेते हैं। आप उसको कूड़ा कह सकते हैं, मैं कहता हूँ ये अनवांटेड प्लांट्स हैं। आप कहते हैं मक्खियाँ भिनभिना रही, मैं कहता हूँ मक्खियाँ गाना गा रही हैं। तो आप मुझे गलत नहीं कह सकते हैं। वो उसको एग्जाम्पल उसका भी देते हैं कि जब मैं निकलता हूँ सड़क पे तो लोग मुझे भी चढ़ाते हैं, मुझे लैम्बी लैम कहते हैं, मैं चलता हूँ लंगड़ा के, मुझे लैम्बी लैम कहते हैं। और वही बच्चे शाम को मेरे बगीचे में सेब तोड़ने आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मैं उनको कभी कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो जो कर रहा है वो उनको करना है। मैं उनकी बात पे परेशान नहीं होता, घबराता नहीं, शर्माता नहीं, क्योंकि हकीकत में मैं लंगड़ा हूँ और अगर वो मुझे बुला रहे हैं तो क्या गलत बुला रहे हैं। अगर मैं चिढ़ूंगा तो वो मुझे और परेशान करेंगे। तो बेटर है मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ द रियलिटी। और जब आप एक्सेप्ट करने लगते हैं, आप स्वीकार करने लगते हैं, तो आप इतने ज़्यादा परेशान चीज़ों से नहीं होते हैं। हम परेशान तब होते हैं जब हम स्वीकारते नहीं हैं उस चीज़ को कि ये हमारे साथ हुआ है, हम एक दूसरी ही दुनिया में रहते हैं। और वो मिस्टर लैम ये भी कहते हैं दुनिया बहुत, देयर आर मेनी पॉजिटिव थिंग्स इन द वर्ल्ड। अब दुनिया भरी पड़ी पॉजिटिव थिंग्स से, आप नेगेटिव ही क्यों उठाते हैं? आप पॉजिटिव भी तो उठाइए। आपको अच्छा बुरा लेना है तो आप बुरा ही लेते हैं, अच्छा कभी लेते ही नहीं है। तो ये होता, वो उसको स्टोरी भी बताता है ब्यूटी एंड द बीस्ट। और इस स्टोरी से डेरी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। डेरी को लगता है कि स्टोरी ब्यूटी एंड द बीस्ट में एक परी कथा, उसको परी कथाएं अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसको अपना जीवन एक
ऐसा जीवन लगता था जहाँ पर उसको वास्तविकता से सामना होता था। वो एक ऐसा इंसिडेंट नहीं बताता है कि जब वो बस स्टैंड पर खड़ा था, 2 लेडीज़ निकल रही थी, एक लेडी दूसरी लेडीज़ कहती देखो कितना कुरूप बच्चा है, इस बच्चे को इसकी माँ के अलावा कोई प्यार नहीं कर सकता और कोई भी किस नहीं करेगा। उसको लगता उसको भी अपनी लाइफ में किसी ने किस नहीं किया, इवन उसकी मदर भी उसको किस करती है तो दूसरी साइड पे किस करती है जहाँ पे चेहरा जला नहीं है। तो उसको इसीलिए लगता है कोई उसको प्यार ना करे, क्योंकि उसको लगता है कि लोग हमेशा उसको एक बहुत ही सिंपति वाली चीज़, उस पर दया दिखाना चाहते हैं। अब वो ऐसी दया नहीं लेना चाहता था। वो कहता है कि ब्यूटी एंड द बीस्ट स्टोरी भी उसको, डेरी कहता है उसे पसंद नहीं है, क्योंकि वो ही जो उसमें प्रिंसेस थी वो एक दैत्य को, एक मॉन्स्टर को प्यार करती थी और प्यार करते वक्त उसको वो किस करती है एक दिन तो मॉन्स्टर राजकुमार बन जाता है। बट वो डेरी सोचता है कि मॉन्स्टर शुड ऑलवेज बी अ मॉन्स्टर एंड द गर्ल शुड हैव ऑलवेज लव दैट मॉन्स्टर, ये रियलिटी होनी चाहिए थी। अब वो कहता है आई ऑलवेज स्टे एज अ मॉन्स्टर, आई ऑल रिमेन अ मॉन्स्टर। तो वो कहता है मैं मॉन्स्टर ही बन के रहना चाहता हूँ, क्योंकि उसको पसंद नहीं आता है कि मॉन्स्टर जो है वो राजकुमार बन गया। क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा उसके अपने जीवन में नहीं होने वाला था, उसके अपने ऐसे जीवन में कुछ बदलाव नहीं होने वाला था। ऐसा नहीं था किसी कारण से उसका चेहरा जो है बदल जाएगा, तो वो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और इस तरह से बात करते करते डेरी को लगता है मिस्टर, अब इतनी बातचीत में मिस्टर जो लैम थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे, उन्होंने कहीं पे नेगेटिविटी दिखाई नहीं थी और वो बिल्कुल पॉजिटिवनेस से अपना काम चला रहे थे और बहुत ही ज़्यादा वो पॉजिटिव थे जीवन के प्रति। अचानक डेरी नोटिस करता है कि उनके कमरे में कहीं पे भी दीवारों दरवाज़ों पे पर्दे नहीं हैं, खिड़कियों पर्दे नहीं हैं। तो पूछते हैं वो, डेरी उससे पूछता है मिस्टर लैम से कि आपके कमरों में खिड़कियों पे पर्दे नहीं हैं। तो मिस्टर लैम यहाँ पे बहुत अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया उत्तर देते हैं। कहते हैं कि मुझे रोशनी भी पसंद है, अंधेरा भी पसंद है। मीन्स मुझे पॉजिटिवनेस भी पसंद है, नेगेटिवनेस भी पसंद है, इसलिए मैं कुछ ढक के नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता ये सब चीज़ें ढकी जाए, ना रोशनी को ढका जाए और अंधेरे को एक्सपोज होना चाहिए, दोनों चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। और वो कहते हैं मुझे ये भी पसंद है कि रेन जो मेरे रूफ पे गिरती है, मुझे मीन्स ही वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ नेचर लवर एंड ही एक्सेप्टेड वॉट एवर वॉज गिवन बाय गॉड टू हिम। वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, एक नेचर लवर थे। और वो लैम से भी कहते हैं कि तुमने, यू आर नॉट टोटली लॉस्ट, तुम पूरी तरह से नहीं खोए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की जो एक स्पिरिट है वो डंप हो गई है, वो स्पिरिट को किसी ने कवर कर लिया, तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स ने तुम्हारे स्पिरिट को कवर कर लिया एंड यू नीड टू रिमूव इट। और यही वो कर रहे थे, बराबर उसके पास से उसकी नेगेटिविटी ख़त्म कर रहे थे। डेरी कहता है कि मेरी फैमिली भी मुझ पर दया करना चाहती है और वो कहता मैं क्या करूँ इस चेहरे का, मुझे फ्यूचर में इस चेहरे का क्या करूँगा और मुझे कैसे मैं दुनिया का सामना करूँगा इस चेहरे को लेकर। तो उसको मिस्टर लैम यही समझाते हैं कि अब इन सब चीज़ों को तुम रेस्ट दो और लाइफ वैसे ही जियो जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं, तुम क्यों सोचते हो। तो कहते हैं आप ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि आपका जो पैर है, जो बॉम्ब ब्लास्ट में एक पैर उड़ गया था, ये पैर जो है ये आप छिपा लेते हो जब ट्राउज़र पहन लेते हो, लेकिन मैं अपना चेहरा कैसे छिपा सकता हूँ। तो कहता है तुम्हें छिपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, चेहरे छिपाने की तुम्हें इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये तुम्हारी रियलिटी है, इससे कब तक भागोगे। और मिस्टर लैम उससे ये भी कहते हैं कि हर जो बच्चा यहाँ पे आता है मेरा दोस्त है। तो डेरिक को शक होता है कि हर बच्चा कैसे का दोस्त होता है। तो कहता है आप उन बच्चों के नाम बताइए, क्या नाम है उनका। तो मिस्टर लैम नाम ना बता के वहाँ से जाने लगते हैं और अपने कहते हैं मेरी मदद कर दो। तो वो फिर समझ यहाँ टॉपिक चेंज करते हैं। तो ये इसको समझ में आ जाता है कि ये डेरेक को कि मिस्टर लैम एक तरीके पागल व्यक्ति हैं। हकीकत में दोनों जो है वो एक ही तरीके का जीवन जी रहे थे, बस दोनों जीवन के प्रति अपना नज़रिया बदले। मिस्टर जो लैम के भी कोई दोस्त नहीं थे, वो जिन बच्चों को दोस्त कह रहे थे वो उनका मजाक उड़ाते थे और वो बच्चे शाम को आ जाते थे तो मिस्टर लैम उनको भगाते नहीं थे, लेकिन वो उनके दोस्त नहीं थे क्योंकि वो उनका नाम बता नहीं पाए और वो अकेले ही वो भी रहते थे। उन्होंने झूठ बोल दिया था कि शायद कि मैं, ये बच्चे आते रहते हैं मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो भी अकेले रहते थे। तो डेरेक ये समझ जाता है और डेरेक कहता है मुझे घर जाना है क्योंकि मेरी माँ चिंतित हो रही होगी, परेशान हो रही होगी और मेरा घर 3 मील दूर है, लेकिन मैं वापस आऊँगा। मिस्टर लैम कहते हैं जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है। सब आदमी कहते हैं मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, लेकिन वापस तो कोई नहीं आता है। और लेकिन डेरेक कहता है नहीं नहीं मैं वापस आऊँगा और
मैं हर हालत में वापस आऊँगा, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं अपनी माँ को बता के तुरंत वापस आ जाऊँगा। और वो ये भी पूछता है डायरेक्ट मिस्टर लैम से, आप एप्पल कैसे तोड़ते हैं, आपका तो पैर टूटा हुआ है। तो कहते हैं कि मैं एक सीढ़ी लगाता हूँ, उसके ऊपर चढ़ने के बाद एक डंडे से जो एप्पल पक जाते हैं उनको तोड़ के नीचे गिरा लेता हूँ। और ये जो डायरेक्ट पूछता है मिस्टर लैम से, किसी दिन अगर आप गिर गए तो आपकी गले की हड्डी टूट जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप मर जाओगे। तो वो इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। अब डायरेक्ट अपने घर जाता है वापस मिस्टर लैम से ये कह के कि मैं वापस आऊँगा। घर में उसकी माँ बहुत परेशान हो रही होती, जब वो बताता हूँ मिस्टर लैम के यहाँ था तो नाराज़ होती है, क्योंकि उसको अभी तक लोगों ने बताया था वो आदमी अच्छा आदमी नहीं है। उसने बहुत सी बातें सुनी थी मिस्टर लैम के विषय में, और वो कहती तुम वहाँ दोबारा नहीं जाओगे। लेकिन डेरेक कहता नहीं, मैं उससे वादा करके आया हूँ, मैं वापस जाऊँगा और हर हालत में जाऊँगा। ये कहते हुए वहाँ से दौड़ता हुआ जाता है। जब वो मिस्टर लैम के बगीचे में पहुँचता है तो उससे पहले मिस्टर लैम पेड़ पे चढ़ रहे होते हैं, एक सीढ़ी पे चढ़ के एप्पल तोड़ने वाले होते हैं। और जैसे ही वो एप्पल तोड़ रहे होते हैं कि उनका पैर फिसलता है, वो ऊपर से नीचे गिरते हैं और मर जाते हैं। उसी के थोड़ी देर बाद ही डेरेक वहाँ पहुँचता है। मिस्टर लैम चिल्लाता हुआ, और जब वो देखता है मिस्टर लैम नीचे पड़े हुए हैं, वो जाता है उनके पास, वो देखता वो शायद मर चुके हैं, वो ज़ोर ज़ोर से रोता है और कहानी ख़त्म होती है। तो इस कहानी ने हमें क्या दिया, इस कहानी से हमें क्या लेसन मिलता है? इस कहानी का जो मोटिव है, जो मॉरल है, वो ये है कि हम लोग दोनों ही लोग यहाँ पे, जैसे कि आप बताया, हमने आपको बताया था वो अपाहिज थे, बोथ वर हैंडीकैप, और लेकिन उनका जीवन जीने का नज़रिया अलग था। ये हम कह सकते हैं दोनों ही एकांत में रहते थे, उनका रीज़न हो सकता था। ये एकांत में रहना नहीं चाहते थे लैम, लेकिन बच्चे इनका आते थे, मजाक उड़ाते थे, फिर भी ये उनकी कंपनी में रहते थे। डेरेक जो था वो अपने चेहरे के कारण लोगों से भागता था, उसको लगता था कोई सवाल ना करे उसके चेहरे के लिए, और उसको लगता था कोई उससे पूछे ना, उसको ये भी लगता था कोई उस पर दया ना करे उसके चेहरे के लिए। और इस सब के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा लोगों से कटने लगा था, परेशान रहता था, अकेला रहता था। लेकिन उसको जब वो मिस्टर लैम के घर पहुंचता है तो उसको मिस्टर लैम के रूप में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसके मन पे जो निराशा के बादल छाए थे, जो धुंध छाई थी, जो अंधेरा छाया था, वो धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। और उसको पहली बार कोई आदमी मिलता है जो उससे रूबरू होकर बात करता है, उनकी बात समझता है और उसको सही राह देखता है। अब उसको लगता है कि जिया ऐसे भी जा सकता है, हमेशा रोने से कुछ हल नहीं निकलता, ज़िंदगी इस तरीके से भी जी जा सकती है। तो वो थोड़ा सा उसको मिस्टर लैम अच्छे लगते हैं, उनकी बातों से प्रभावित होता है, इसी कारण वो उनसे वादा करता वो पलट के आएगा। लेकिन मिस्टर लैम उसके आने से पहले ही दुनिया छोड़ के जा चुके थे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक काम तो कर दिया था, उन्होंने एक ऐसे बच्चे को जिसको अभी जीवन में बहुत कुछ देखना था, वो मात्र 14 ही साल का था, उसको उस निराशा भरे जीवन से निकाल दिया था। अभी उसको बहुत लंबा जीवन जीना था। अब वो कैसे इतना लंबा जीवन जीता, इस तरह के विचारों से उन्होंने उस बच्चे को उस निराशा भरे जीवन से निकाल के एक अच्छे जीवन में, एक आशा भरे वातावरण में डाल दिया था। उनकी थोड़ी सी बातचीत से वो लड़के के अंदर बहुत चेंज हो गया था। तो यही हम सबके लिए है कि हम लोगों को सच्चाई का सामना करना चाहिए, वास्तविकता से भागना नहीं चाहिए। और अगर हम किसी को सही राह दिखा पाएँ, सही रास्ता बता पाएँ, तो हमें वो काम तुरंत करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन है। खुश रहो और लोगों को खुश रहने दो। थैंक यू।